हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बिष्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको यहाँ पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एनए का केमिस्ट्री का पार्ट नंबर 39। यानी दोस्तों यहाँ पर आपको रसायन विज्ञान का भाग नंबर 39 मिलेगा। इससे पहले दोस्तों आपको 38 पास कराए जा चुके हैं, जहाँ पर आपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। यदि आपने दोस्तों पिछले वाले पार्टों को ना देखा हो तो आप ज़रूर देख लें, ताकि यहाँ तक के क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएँ। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो आराम से आप क्वेश्चनों को देखेंगे और कॉपी और पेन लेके लगातार नोट करेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके यहाँ पे दिखता है, निम्न में कौन सही नहीं है। यानी आपको पूछा गया है विच वन इज इनकरेक्ट। दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको कौन सा वाला पेयर गलत है आपको बताना है। पहला यहाँ पे आपको दिया है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज यहाँ पे जो होता है, क्वार्ट्ज यहाँ पे होता है दोस्तों सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यानी आप यहाँ पे SiO2 शॉर्ट में कहते हैं, या फिर आप यहाँ पे सिलिका कह सकते हैं। यानी पहला वाला आपका राइट है। सेकंड आपको दिया रूबी। यहाँ पे देखिए रूबी क्या होता है। रूबी एक प्रकार से यहाँ पे मिनरल होता है, जिसमें ख़ास तौर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, यानी यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम दिया है, तो आपका ये वाला राइट होगा। अगला आपको दिया दोस्तों गैलेना। गैलेना यहाँ पे देखिए मेन और होता है, या फिर आप कहें रिचेस यहाँ पे सोर्स होता है लेड का। यानी कि जो लेड होता है दोस्तों, लेड का एक प्रकार से क्या होता है, मिनरल होता है, या फिर आप कहें और होता है, यानी कि अयस्क होता है। वैसे आपका फोर्थ वाला दिया है जर्मन सिल्वर, और यहाँ पर आपको दिया है दोस्तों सिल्वर। आपको मालूम होगा जो जर्मन सिल्वर होता है दोस्तों, जर्मन जो सिल्वर होता है एक प्रकार का एलॉय होता है, यानी एक प्रकार का मिश्रण होता है, जिसमें क्या मिला रहता है, कॉपर, जिंक और यहाँ पर निकेल होता है। और यहाँ पर दोस्तों आपका समटाइम आपको मिलता है टिन और लेड। यानी यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों, जो सिल्वर है यानी जो Ag होता है यहाँ पे पाया नहीं जाता। यानी आप कह देंगे यहाँ पे जर्मन सिल्वर में यहाँ पे सिल्वर नहीं पाया जाता। इसका नाम दोस्तों जर्मन सिल्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखने में, यदि आप इसको देखते हैं तो देखने में दोस्तों ये आपको वाइट कलर का आपको दिखाई देता है, तो इसीलिए आप इसको जर्मन सिल्वर कह देते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बार बार आता है, आप ध्यान देंगे, यहाँ पर दोस्तों सिल्वर नहीं होता। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस उपपरमाणु का द्रव्यमान सर्वाधिक होता है। यानी आपको पूछा गया है विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज मैक्सिमम मास। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल ये क्या होते हैं दोस्तों। यदि आप एटॉम को देखें तो एटॉम के न्यूक्लियाई में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर से दोस्तों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो इन्हीं को आप क्या कहते हैं, एटॉम के अंदर जो यहाँ पर पार्टिकल होते हैं, इन्हीं को दोस्तों आप सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। यानी कि आपको बताना है जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इनमें सर्वाधिक मास किसका होता है। यदि आप बात करें दोस्तों इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और यही दोस्तों प्रोटॉन में भी चार्ज होता है, ये आपका नेगेटिव होता है, प्रोटॉन में आपका पॉजिटिव होता है। और वैसे आप बात करें दोस्तों न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन पे यहाँ पर कोई चार्ज नहीं होता। अब यदि आप बात करें मास की, तो मास यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का दोस्तों 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। यदि आप बात करें यहाँ पे प्रोटॉन की, तो यहाँ पर 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम के अप्रोक्स होता है। और न्यूट्रॉन में दोस्तों 1.678 यहाँ पर समथिंग ज़्यादा होता है, प्रोटॉन से इतना 10⁻27 किलोग्राम। यानी यहाँ पे दोस्तों यदि आप न्यूट्रॉन को देखेंगे तो ये प्रोटॉन से थोड़ा सा भारी होता है। तो आप कह देंगे दोस्तों जो न्यूट्रॉन होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, ये आपका सर्वाधिक मास वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे सी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उच्चतम ऑक्सीकारक है, यानी आपको बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि आप बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, यहाँ पर देखिए दोस्तों यदि आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो वहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो इंक्रीज होती है। यानी कि दोस्तों यदि आप दाएं से बाएं जाएंगे तो वहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होती है वो दोस्तों बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए यदि आप बात करें दोस्तों फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन आपका यहाँ पर राइट में होता है,
और यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों फ्लोरीन यहाँ पे स्मॉल इन साइज होता है, यानी कि आप साइज छोटा करते जाएंगे दोस्तों तो भी दोस्तों ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो होती है इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं फ्लोरीन दोनों ही केसेस में यहाँ पर आता है, राइट में भी आता है और साथ में यहाँ पे स्मॉल साइज में भी आता है। तो आप कह देंगे दोस्तों जो फ्लोरीन होता है वो क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार से मैक्सिमम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी यहाँ पे हाई होती है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर बी वाले में। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, न्यूनतम गलनांक वाली धातु है, यानी आपको पूछा गया है मेटल विद द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन है मेटल है यानी कि धातु है, और यहाँ पे लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट है यानी कि निम्नतम गलनांक है। यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों डी वाले में मरकरी को, जो मरकरी होती है, मरकरी का यदि आप गलनांक देखेंगे यानी मेल्टिंग पॉइंट आप देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर होता है -38.83 के समथिंग होता है दोस्तों यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड में, या फिर आप कह सकते हैं माइनस का 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि यहाँ पर आप देखते हैं जो मरकरी होता है ये दोस्तों रूम टेम्परेचर पे यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहता है। यही केवल एकमात्र मेटल है यानी कि एकमात्र धातु है दोस्तों जो कि कमरे के तापमान पे आपको द्रव अवस्था में मिलती है। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर डी वाले में, मरकरी यहाँ पर हो जाएगी न्यूनतम गलनांक वाली धातु। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, उच्चतम आयनिक ऊर्जा वाला तत्व है, यानी आपको पूछा गया है एलिमेंट विद हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है या फिर आप कहें यहाँ पे जो आयनिक ऊर्जा होती है, आयनिक ऊर्जा होती क्या है। यदि आप दोस्तों एक एटॉम को लें और एटॉम में आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं चारों ओर, यदि आपको दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रिमूव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ पे देखिए जो भी एनर्जी दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में रिक्वायर होती है इसी को आप कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि आयनिक ऊर्जा। यदि आप दोस्तों पहले वाले इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो आप इसको कहते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। यदि आप सेकंड को निकालेंगे तो आपकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है, वैसे आप थर्ड को निकालेंगे तो आपकी थर्ड होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप इनको नाम देते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो यहाँ पर आपको एलिमेंट्स दिए हैं इनमें से आपको एक दिया है यहाँ पे हीलियम। ऑप्शन नंबर बी में देखते हैं हीलियम। हीलियम क्या है दोस्तों, इनर्ट गैस है यानी एक प्रकार से अक्रिय गैस होती है। यानी दोस्तों आप हीलियम को देखेंगे तो हीलियम यहाँ पे पूरी तरह से भरा रहता है। यदि आप इसका कन्फिगरेशन देखें तो यहाँ पर आप देखते हैं दोस्तों जो एस ऑर्बिटल होता है वो पूरी तरह से भरा रहता है। यानी कि यदि आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ऊर्जा यानी एनर्जी लगानी पड़ेगी, जबकि आप औरों में देखते हैं दोस्तों वहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनको आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों जो हीलियम है इसकी मैक्सिमम क्या हो जाएगी, यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आप बी वाले में टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ग्लूकोज एक प्रकार का है, यानी आपसे पूछा गया है ग्लूकोज इज द टाइप ऑफ। यदि आप बात करें दोस्तों ग्लूकोज की तो यहाँ पर आप देखते हैं यदि आप फॉर्मूला देखें इसका तो यहाँ पे C6H12O6 यहाँ पर होता है। यानी यहाँ पे दोस्तों जो कार्बन होते हैं वो आपके 6 होते हैं। आप 6 कार्बनों को देखते हैं तो इनके लिए आप यहाँ पे यूज़ करते हैं हेक्सा। यानी एक प्रकार से दोस्तों क्या है, ये आपका हेक्सोज, जो कि आपका ये शुगर होता है यानी शर्करा होती है, तो आप कह देंगे हेक्सोज शुगर यहाँ पर होता है। यानी 6 कार्बन आ गए तो आपने हेक्सा कह दिया। यदि आप 5 कार्बनों को देखते हैं वहाँ पर पेंटा कहते हैं, चारों के लिए ब्यूटा कहते हैं। आपको नाम पता होने चाहिए तो इसके आधार पर आप यहाँ पर नॉमिनेट करते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों क्या है, हेक्सोज शुगर है यानी शर्करा है। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे दोस्तों जो कार्बन हाइड्रोजन वाले होते हैं इनको आप यहाँ पे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो जो आपका ग्लूकोज है एक प्रकार से ये आपका कार्बोहाइड्रेट भी है। तो कभी कभार क्वेश्चन आता है कि बताइए शुगर क्या है यानी कि चीनी क्या होती है, या फिर आप कहें दोस्तों यहाँ पे जो ग्लूकोज है क्या है या फ्रुक्टोज क्या है, एक प्रकार के क्या है दोस्तों ये आपके कार्बोहाइड्रेट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बैकोन प्रकाश में प्रयुक्त होने वाली अक्रिय गैस कौन सी वाली है।
यानी आपसे पूछा गया है द इनर्ट गैस यूज्ड एज द बेकन लाइट्स। दोस्तों यहाँ पे देखिए जो बेकन लाइट में यूज़ होता है, आपने देखा होगा दोस्तों जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पे बैनर लगे रहते हैं, या फिर आप देखते हैं स्ट्रीटों पे दोस्तों अलग अलग प्रकार की आपको कलरफुल लाइटें दिखती हैं। जो कलरफुल लाइटें होती हैं दोस्तों वहाँ पर इस्तेमाल की जाती है नियॉन गैस, यानी कि यहाँ पर आप इस्तेमाल करते हैं नियॉन का। नियॉन क्या करता है दोस्तों, जब यहाँ पर आप एक बल्ब को लें, यहाँ पर देखें, मान लीजिए यहाँ पर आपने बल्ब लिया, इसका फिलामेंट यहाँ पर जब गर्म होगा यहाँ से, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन दोस्तों निकलता है, और निकलने के बाद में जो नियॉन गैस यहाँ पर भरी हुई है इससे टकराएगा। टकराने के बाद दोस्तों क्या होगा, ये आपका फॉल डाउन होता है। यानी मान लीजिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था तो हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, और बाद में दोस्तों यहाँ पे जाने के बाद में कोलिजन के बाद, टकराने के बाद में नीचे गिरेगा। तो जो ये नीचे आता है दोस्तों, इसी में एक प्रकार की एनर्जी एमिट होती है, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे आपको एक प्रकार से लाइट दिखती है, और एक खास तौर पर आपको येलो लाइटें दिखती हैं। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, नियॉन का दोस्तों इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एंटासिड के रूप में प्रयुक्त क्षार है, यानी आपसे पूछा गया है द बेस यूज्ड एज एन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं दोस्तों, जो एंटासिड होते हैं या फिर आप कहें एंटा एसिड जो होते हैं दोस्तों, ये एसिडिक नेचर को डैमेज करते हैं, या फिर आप कहें दोस्तों एसिड को बेस के साथ यदि आप मिला दें तो आपको न्यूट्रल फॉर्म मिलती है, या फिर आप कहें दोस्तों आपको सॉल्ट वाली फॉर्म मिलती है। तो यहाँ पर देखिए जब एसिड होता है, ज़्यादा होता है, यहाँ पे यदि आप देखें आमाशय को ही देखें दोस्तों, यदि आप स्टोमच को देखें, यहाँ पर जब एसिड बढ़ता है स्टोमच में, तो यहाँ पे दोस्तों आप कोई बेस मिलाने के बाद में एसिडिटी को यहाँ पर रिड्यूस करते हैं, और जो आपका यहाँ पे बेस होता है इस्तेमाल किया जाता है वो खास तौर पर आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आप इस्तेमाल करते हैं, यानी MgO2 का होल ट्वाइस का दोस्तों यहाँ पर आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप कह देंगे ऑप्शन नंबर बी वाला। ये क्या करता है दोस्तों, जो स्टोमच में यहाँ पर एसिड होता है इसको रिड्यूस करता है, और साथ में जो हमारी इंटेस्टाइन होती हैं, यानी जो आंतें होती हैं, वहाँ पर वाटर के लेवल को इंक्रीज़ करता है। यानी आप इसका इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, कॉन्स्टिपेशन में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप टिक कर देंगे बी वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन से हाइड्रोकार्बन उच्चतम क्रियाशील होते हैं, यानी आपसे पूछा गया है हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग फॉलोइंग बॉन्ड्स इज मोस्ट रिएक्टिव। दोस्तों यहाँ पे देखिए यदि आप बात करें यहाँ पर कार्बन के बीच में बॉन्डों की, तो इस प्रकार से आप देखते हैं, इनको दोस्तों आप कहते हैं अनसैचुरेटेड, यानी कि दोस्तों एक प्रकार से इनमें हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की हाई टेंडेंसी होती है, और वैसे ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका सैचुरेटेड है। अब यहाँ पे देखिए यदि आप बात करें यहाँ पर अनसैचुरेटेड की, तो यहाँ पे दोस्तों जैसे जैसे यहाँ पे बॉन्ड बढ़ेंगे वैसे ही आपके क्या होते हैं, ये आपके अनसैचुरेटेड होते हैं, यानी कि आपका जो C ट्रिपल बॉन्ड C होगा दोस्तों, ये आपका हाई अनसैचुरेटेड है, यानी कि यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने की हाई टेंडेंसी होगी, यानी ये दोस्तों क्या होगा, मोस्ट रिएक्टिव होगा, बाद में आपका C डबल बॉन्ड C वाला रिएक्टिव होगा, और बाद में यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C वाला रिएक्टिव होगा। तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे ऑप्शन नंबर कौन से वाले में, ए वाले में, जो आपके C ट्रिपल बॉन्ड C वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप कह सकते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C और H, यानी आप इसको एसिटिलीन कहते हैं। तो ये दोस्तों आपका हाई रिएक्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बॉन्ड ऊर्जा का सही क्रम है, यानी आपसे पूछा गया है राइट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एनर्जी इज। दोस्तों यदि आप बात करें बॉन्ड एनर्जी की, यानी बंधन ऊर्जा की, जो बंधन ऊर्जा होती है दोस्तों, ये यहाँ पर इंक्रीज होती है, इंक्रीज विद बॉन्ड ऑर्डर, यानी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने के साथ में दोस्तों बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होती है, और साथ में डिक्रीज विद बॉन्ड लेंथ, यानी बॉन्ड लेंथ को यदि आप बढ़ा दें दोस्तों तो वहाँ पे बॉन्ड एनर्जी का मान क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप क्लियर देखते हैं दोस्तों, यदि आप दोनों को अप्लाई करें तो यहाँ पर आप देखते हैं जो आपका C ट्रिपल बॉन्ड C है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड एनर्जी होगी दोस्तों वो आपकी ज़्यादा होगी, और साथ में आपको मालूम होगा
जो सी ट्रिपल बॉन्ड सी है दोस्तों, ये आपका सी डबल बॉन्ड सी से छोटा होता है, यानी बॉन्ड लेंथ यहाँ पर कम होती है। और वैसे आपका सी सिंगल बॉन्ड सी से ये छोटा होता है। यानी आप यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपकी हाईएस्ट होगी, यहाँ पर थोड़ा कम और यहाँ पर थोड़ा कम। यानी आपका जो शॉर्टेस्ट होगा दोस्तों, वहाँ पर आपको अलग करने में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी। तो यहाँ पर आप कह देंगे जो सही क्रम होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा सी ट्रिपल बॉन्ड सी, और बाद में सी डबल बॉन्ड सी, और बाद में सी सिंगल बॉन्ड सी। तो यहाँ पर आप देखते हैं ऑप्शन नंबर डी वाले में, तो डी वाले में दोस्तों आप टिक कर देंगे। तो यहाँ तक के क्वेश्चनों को आप तैयार कर लें। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार की वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।